गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एक पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात करते हैं। क्या होती है प्रकाशिक समावयवता? आप लोगों ने आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि वे कंपाउंड जो पीपीएल के तल को यानी पोलराइज्ड प्लेन लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है यह कहलाता है प्रकाशिक समावयवता। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसने समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यानी कि पहले ये तल था और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया थीटा कोण के ऊपर, तो क्लॉकवाइज या हम लोग कहेंगे दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया, तो उसे हम लोग कहेंगे डी समावयवी। डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी समावयवी। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश का तल बाईं ओर घुमाया गया, बाईं ओर थीटा कोण पे अगर घुमाया गया, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाया गया, तो उसे हम लोग कहेंगे एल समावयवी। एल फॉर लीवोरोटेटरी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग प्रकाशिक समावयवियों के बारे में बात कर चुके थे कि हम लोग किसे डी कहेंगे और किसे एल कहेंगे। हम लोग यह बात भी पहले कर चुके थे कि डी और एल समावयवियों का जो निर्धारण है एक्सपेरिमेंटल होता है। हम लोग किसी कंपाउंड को देखकर उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि यह डी समावयवी है या एल समावयवी है। अगली बात, कोई भी कंपाउंड प्रकाशिक समावयवता दर्शाए, इसके लिए आवश्यक है कि वह कंपाउंड जो है वह अनसिमेट्रिकल असममित हो। अगर उसमें कोई भी सममिति तत्व उपस्थित है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जो कि कितने प्रकार के होते हैं? सममिति तल, सममिति केंद्र और सममिति अक्ष। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल है तो वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। ये बातें हम लोग अपनी पिछली क्लासेज में कर चुके थे। हमें यहाँ पे जो प्रकाशिक समावयवता पढ़नी है वह पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो देखिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं CN संख्या 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग ये बात करते हैं। देखिए CN संख्या 4 जब होती है तो दो तरह की ज्योमेट्री होती है। एक होती है वर्गाकार समतल, स्क्वायर प्लेनल, और एक होती है चतुष्फलकीय संरचना। तो सामान्यतः वर्गाकार समतल संकुल जो है उसमें सममिति तल उपस्थित होने के कारण ये संकुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड के केसेस में ऐसा हो सकता है कि इनमें थोड़ी सी अनप्लेनरिटी आ जाए जिससे ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने लगे, लेकिन हमें इस बात 12th लेवल पे ये बात नहीं पढ़नी है। अगर किसी चतुष्फलकीय संरचना में केंद्रीय धातु के साथ असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में चतुष्फलकीय संरचना के द्वारा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित की जाएगी। जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कंपाउंड है निकल Gly2, निकिल ग्लाइसिनेटो, ठीक है।
लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे Ni। फिर हमें बॉन्ड बनाने हैं 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं ग्लाइसिनेटो का एक N और ग्लाइसिनेटो का एक ऑक्सीजन, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। तो यह जो कंपाउंड है इसमें सममिति तल नहीं होगा, इसमें सममिति तल नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाने से यह जो है वह अपना एक दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा जो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है। और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि प्रकाशिक समावयवी जो होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो है डाईग्लाइसिनेटो निकिल सेकंड जो है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ है किसी सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो उस स्थिति में वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, यह तो बात है CN संख्या 4 के कंपाउंड्स के बारे में। ज़्यादा फर्दर डिस्क्रिप्शन इनका है नहीं। हम लोग अब बात करते हैं CN संख्या 6 वाले कंपाउंड्स में। CN संख्या 6 वाले कंपाउंड्स में हम लोग देखिए कैसे बात कर सकते हैं। CN संख्या यदि 6 होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ हम लोग एक दंतुक लिगेंड जोड़ेंगे। शुरुआत में Ma6 प्रकार के या Ma5B प्रकार के कंपाउंड्स होंगे तो उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं न कहीं से आएगी। अगर हम लोग द्विदंतुक लिगेंड्स के साथ इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि कंपाउंड जो है वो थोड़ा एनसिमेट्रिकल हो जाए। देखिए हम लोग बात करते हैं पहले MAA का होल ट्वाइस B2 प्रकार के कंपाउंड्स में। ठीक है, एक इसका सीधा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस। अब CN संख्या 6 है तो हमें इस बात का तो पता है कि स्ट्रक्चर जो इसकी है वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। हमें केवल इसमें ये देखना है कि क्या ये कंपाउंड जो है वो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएंगे या नहीं दर्शाएंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट और ये इसके साथ 6 ग्रुप्स। हम लोग इस कंपाउंड को एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। हमें चाहिए कि इस कंपाउंड में हम लोग सिस और ट्रांस दोनों रूप बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं Cl, यह हो गया Cl। मैं ऐसे लिखता हूँ, यह है En। देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे ये CO है तो एथिलीन डाईएमीन जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है। एथिलीन डाईएमीन लिगेंड जो है वह कुछ इस प्रकार है, जिसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते थे, यानी डोनर एटम तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन हम लोग द्विदंतुक लिगेंड को एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे यह क्या है, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, और यहाँ पे भी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है En। तो देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वह कुछ ऐसी सिचुएशन में है जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। आप देखिए ये Cl है और ये Cl है, यह Cl है और यह Cl है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री की पोजीशन पे हैं। ठीक है, अब देखिए ये इधर से ये वाले और ये वाले, ये जो है वो दोनों द्विदंतुक लिगेंड को शो कर रहे हैं। मैंने अलग अलग बॉल्स लिए लेकिन हम लोग इसको En मानते हैं। ओके, और एक En ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें से सममिति तल गुजारना चाहेंगे तो जब ऐसे गुजारेंगे तो भी देखिए ऊपर क्लोरीन है, नीचे दूसरा एटम है। ऐसे अगर इसको काटने की कोशिश करेंगे तो इधर 2 रेड है, इधर ब्लू एंड ब्लैक है। ठीक है, कैसे भी करके इस कंपाउंड के अंदर सममिति तल उपस्थित नहीं होगा
तो यह कंपाउंड जो है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा और अपना एक प्रकाशिक समावयवी बनाएगा, जिसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए फिर से ये CO प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रतिबिंबों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी सेम होते हैं, केवल उनके प्रकाशिक गुणों में अंतर पाया जाता है। ये बातें हम लोग समावयवता वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो यह है इसका मिरर इमेज, जिसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, एक होगा D और एक होगा L। इसी कंपाउंड का यदि हम लोग ट्रांसफॉर्म बनाएं, इसी कंपाउंड का मैं यहीं बना देता हूँ, ट्रांसफॉर्म बनाएं, तो ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो ये एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, यहाँ पे क्या है En है इस बार। ये देखिए ये कंपाउंड हम लोग बात करते, ये है सिस। सिस तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, हम लोग ये देख चुके हैं। लेकिन क्या इस कंपाउंड का दूसरा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जो क्या है ट्रांस है, क्या वह भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा? देखिए हम लोग कोशिश करते हैं इस बात को समझने की। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेज करते हैं। ये रहा, ठीक है। देखिए Cl, ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री की डिस्टेंस पे है, या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। एक En यहाँ, एक En यहाँ। अगर हम लोग इस कंपाउंड को ऐसे काटना स्टार्ट करें तो आधे आधे ये दोनों एटम कटेंगे, आधा ये कटेगा और आधे आधे ये कटेंगे। एक ऊपर क्लोरीन रह गया और एक नीचे Cl- या क्लोरीन रह गया। तो उस स्थिति में हमें ये पता चलता है कि हम लोग इसको दो काल्पनिक बराबर भागों में काट सकते हैं, यानी कि इसमें सममिति तल उपस्थित होता है। और सममिति तल उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए यह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग अगला पैटर्न ये पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें तीनों ही लिगेंड जो हैं वो एक समान हों। तो इसका एग्जाम्पल है COEN का होल थ्राइस 3+। देखिए इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को जब हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, ये कंपाउंड है। देखिए क्या इससे आप लोग प्लेन गुजार सकते हैं? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि आपके पास 4 ग्रुप्स है जो प्लेन में है, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। यहाँ पे एक द्विदंतुक लिगेंड जुड़ा हो तो बचे कौन से? 2 ये ऊपर वाले और 2 साइड वाले। एक को इसके साथ जोड़ेंगे और एक को इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ ये 2 लिगेंड ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जुड़े हुए हैं। इसके साथ हम लोग ये तरीका लगाते हैं देखिए मैंने क्या किया कि एक को इसके साथ ऐसे जोड़ दिया और दूसरे में हम लोगों ने इनको इस प्रकार जोड़ दिया। अब देखो आपके पास ऐसा है कि ये 2 ग्रुप्स ऐसे हैं, ठीक है। ऊपर वाला ये जो है वो पीछे वाले के साथ जुड़ा हुआ और ये जो है वो इस नीचे वाले के साथ जुड़ा हुआ है।
आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऐसा लगता होगा कि ये दोनों एक साइड हैं, बट ये एक साइड नहीं है, क्योंकि ये जो 4 बॉन्ड है वो एक्चुअल में ऐसे है। तो ये ऊपर वाला उधर वाले के साथ जुड़ रहा है, ये ऊपर वाला जो है वो इसके साथ पीछे वाले के साथ जुड़ रहा है, और ये जो आगे वाला ही है नीचे वाले के साथ जुड़ रहा है। तो इस कंपाउंड में हम लोग कैसे भी करके प्लेन नहीं गुजार सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के जो कंपाउंड है वो भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप इसको ऐसे काटने की कोशिश करते हो तो भी ये कंपाउंड दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए इनको हम लोग ऐसे नहीं काट सकते। और यह जो है वह प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, और इसका जो प्रकाशिक समावयवी है वो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इधर पहले क्या है, EN, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये रहा EN, और ये बचा इसका लिए EN, और ये इसके ऊपर 3+, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन को बड़े ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। तो हर बार स्ट्रक्चर लिखते टाइम इनको बड़े ब्रैकेट में ज़रूर हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं जिसमें हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन हो कि एक हमारे पास हो द्विदंतुक लिगेंड, और उसके बाद में हमारे पास हो अलग अलग प्रकार के एक दंतुक लिगेंड। यह रहा NH3 का होल ट्वाइस, यह Cl2 और यह प्लस, ठीक है। जब हम लोग इनके लिए बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए यह CO, हमें ये देखना है कि क्या इसमें प्लेन होगा या नहीं होगा। यह है EN, ठीक है, यह है NH3, यह है Cl, यह है NH3 और यह है Cl, यह है इसका सिस रूप। देखिए यह Cl जो है वो इस Cl के साथ 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये इधर वाला Cl इस प्लेन में है और नीचे वाला ऐसे है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास आएगा। वैसे ही ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है, और ये जो है वो एक दूसरे के साथ प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हो गया Cl, यह हो गया NH3, इसको हम लोग लिख लेते हैं N, ये बचा क्या NH3, और ये हो गया Cl। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या इस कंपाउंड का ट्रांस रूप प्रकाशिक समावयवता देगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, अगर नहीं देगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें नो। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन अगले अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।